हे गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी ग्राम समाज की इस क्लास में कवर करने वाले हैं जो ग्राम विकास के टॉप 30 एमसीक्यूज़ हैं, उन सभी एमसीक्यूज़ को। ठीक है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि हम लोग थ्योरी के साथ साथ ग्राम विकास में 2000 से अधिक एमसीक्यूज़ भी कवर करेंगे। तो उसी क्रम में आज की हमारी वीडियो रहने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर यूपी जीके की क्लासेस क्यों नहीं चल रही हैं 2 दिन से। तो दोस्तों, क्या हुआ कि हम लोग पढ़ रहे थे यूपी जीके जब किताब से, तो किताब से दोस्तों सीक्वेंस से टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग कवर नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, जो किताब में कहीं कुछ दिया रहता है, कहीं कुछ किसी और किताब में कुछ दिया रहता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, 1 से 2 दिन में नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे यूपी जीके के। ठीक है, तो जैसे हम लोग ग्राम समाज की अपनी क्लासें कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो टॉपिक बाय टॉपिक वाइज यूपी जीके हम लोग पूरा कवर करेंगे। फिर साथ ही साथ यूपी जीके के दोस्तों 3000 से अधिक हम लोग एमसीक्यूज़ भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात करें दोस्तों आज की वीडियो की। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जल्दी से सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर जाके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए, और दोस्तों अगर आप इस जो वीडियो है इसकी पूरी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नीचे दी गई होगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे सारी इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ हैं आपको वहाँ शेयर कर दी जाती हैं। ठीक है, चलिए बात करें आज की वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में है? किस सूची में भैया भूमि सुधारों से संबंधित विषय? तो दोस्तों ये है हमारी राज्य सूची में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? जल्दी से बताइए कौन सा नहीं है। वैसे उत्तर यहाँ दिया है। ठीक है, तो बड़े पैमाने की कॉरपोरेट खेती को बढ़ावा देना, ये चकबंदी का उद्देश्य नहीं है दोस्तों। और क्या है उद्देश्य चकबंदी का? ये तीनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्या है चकबंदी का उद्देश्य? तो पहला उद्देश्य है कृषकों के अलग अलग खेतों का एक स्थान पर एकत्रीकरण करना, साथ ही साथ जोतों का उपविभाजन रोकना, साथ ही साथ कृषि जोतों के उपखंडन रोकना। ये क्वेश्चन हम लोगों ने अपनी एमसीक्यूज़ की पिछली वीडियो में भी कवर किया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, तो निम्नलिखित में से किस चेन की लंबाई 66 फीट होती है? तो दोस्तों जो गंटर चेन होती है ना, इसकी लंबाई होती है 66 फीट। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, तो निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन से भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ था? कौन से संविधान संशोधन से हुआ था दोस्तों? तो हमारा जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, अगर भूमि यहाँ सुधार नहीं पूछा जाए तब भी अगर पूछा जाए कि भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आप क्या बताएंगे? 1951 में, 1951 में हुआ था भारत का पहला संविधान संशोधन। और इसमें क्या हुआ था? भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार है? मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, भूजोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, या फिर भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि का वितरण? तो क्या उत्तर होगा हमारा? उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपर्युक्त सभी सही हैं। ये ठीक है, भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि का वितरण भी इसके अंतर्गत आता है, भू जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण भी इसके अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, तो एक बिस्वा कितने के बराबर होता है? तो भैया 20 बिस्वांशी के बराबर होता है एक बिस्वा। कितने के बराबर होता है? 20 बिस्वांशी के बराबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पटल सर्वेक्षण की सर्वाधिक प्रभावित करता है प्लेन टेबल का? क्या प्रभावित करता है? तो दिक् स्थापन। ठीक है, और ये का के नीचे क्या लगा है मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में सब लोग बताइए। हिंदी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। क्या कहा जाता है इसको? जल्दी से मुझे बताइए, ये जो है इसको क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में सभी के आंसर चाहिए हैं, जितने भी लोग वीडियो देखेंगे। ठीक है भाई मेरे। चलिए अगला क्वेश्चन है
देखिए फिर से आ गया ये, है ना, हिंदी में बार बार इसका उपयोग किया जाता है। तो दिक् स्थापन की कौन सी विधि शुद्ध और बाहरी प्रभावों से मुक्त विधि है? कौन सी विधि है दोस्तों? उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पश्चावलोकन विधि। दोस्तों मैं एक बात कहूँ, अगर आप लोग जो ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी की सारी क्लासेस अटेंड करेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जा पाएगा, या फिर किसी भी किताब से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उससे आप बेहतर ही तैयारी कर लेंगे इन सभी वीडियोस को देख के, क्योंकि बहुत सारी किताबों, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना ग्राम विकास की, उसको लेकर ही ये सारे नोट्स वगैरह सारे कुछ तैयार किए गए हैं, ठीक है। तो और किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी किताब को लेने की आपको आवश्यकता है, बस आप ये पूरी क्लासें कंप्लीट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार से संबंधित है? कौन सा है? भूदान आंदोलन है भैया, भूमि सुधार से संबंधित। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ये पेड़ों को बचाने से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे बाद में हाल ही में प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों सांसद आदर्श ग्राम योजना, इन 4 योजनाओं में से, ठीक है, ये 4 योजनाएं थी ना, इनमें से सांसद आदर्श ग्राम योजना थी, इसको सबसे पहले यानी कि सबसे हाल ही में प्रारंभ किया गया है। क्या थी ये योजना? हम लोग अपनी वीडियोस में दोस्तों ये योजना, जवाहर रोजगार योजना, साथ ही साथ निर्मल ग्राम योजना, सब कुछ कवर कर चुके हैं। जो अभी स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है ना, उसका मतलब पहले के टाइम में यही उसका पार्ट था, निर्मल ग्राम योजना या निर्मल भारत अभियान, एक ही है, सेम है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो भूदान आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है भैया? तो चलिए कौन से सत्य हैं पहले ये देखते हैं। तो यह आंदोलन सर्वप्रथम तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से 1951 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था प्रारंभ? 1951 में। साथ ही साथ यह आंदोलन सर्वोदयी नेता संत विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया था। साथ ही साथ यह एक स्वैच्छिक आंदोलन था जिसमें लोगों ने स्वेच्छा से बेशी भूमि भूमिहीनों को दान कर दी थी। क्या था ये आंदोलन दोस्तों? भूदान आंदोलन। की जिन लोगों के पास जैसे भूमि थी ना, तो उन लोगों ने, या फिर जिन लोगों के पास अधिक भूमि थी जो दान करना चाहते थे, तो ऐसे लोगों को भूमि अपनी दान की थी, कुछ भूमि का हिस्सा जिनके पास भूमि बिल्कुल नहीं है, ठीक है, यानी वो अपना भरण पोषण थोड़ा कर पाएँ भूमि पे खेती करके या फिर कुछ और करके, कृषि क्रियाएँ करके, ठीक है। तो यही थी भूदान आंदोलन और ये 1951 में प्रारंभ हुआ था। साथ ही साथ तेलंगाना के पोचमपल्ली, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तेलंगाना के पोचमपल्ली से। और किसने प्रारंभ किया था? तो संत विनोबा भावे। बहुत सारे एग्जाम्स में भैया ये पूछ लिया जाता है कि किसने प्रारंभ किया था, कहाँ से प्रारंभ हुआ था, कौन से सन में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या नहीं था दोस्तों? तो यह एक सरकारी आंदोलन था जिसमें सरकार ने बड़े किसानों से उनके खेतों की, तो ये गलत था पॉइंट, ठीक है, ये असत्य पॉइंट ही पूछ रहे हैं, तो अपना पहला पॉइंट असत्य है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एयर मापन की एक इकाई है, इसे किसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है? दोस्तों क्षेत्रफल के मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है एयर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और लेखपाल एग्जाम में ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी के सेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा सकता है, आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा पक्का। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है दोस्तों? ये पूछा गया है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा 1 एकड़ के बराबर है? तो दोस्तों इनमें से आपके ये सभी 1 एकड़ के बराबर हैं, ठीक है। 4840 वर्ग गज, साथ ही 0.4048 वर्ग गज, साथ ही साथ 100 बिस्वा, ठीक है। ये सारे हैं ना, जो ये सारे 1 एकड़ के बराबर ही हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था? ठीक है, किस व्यवस्था में होता था दोस्तों? तो महालबाड़ी व्यवस्था,
हम लोगों ने अपने नोट्स में ये कवर किया है, महालवाड़ी व्यवस्था कब और किसने प्रारंभ की गई थी। साथ ही साथ हम लोग अपनी क्लासेस में भी ये कवर करेंगे, ज़मींदारी प्रथा कवर करेंगे, काश्तकारी व्यवस्था कवर करेंगे, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी व्यवस्था, सारा कुछ कवर करेंगे अपन लोग क्लास में, ठीक है। बस क्लास में बने रहिए, जैसे जैसे क्लासें आगे चलेंगी सारा कुछ हम लोग पढ़ लेंगे ग्राम समाज विकास से, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन नहीं जा पाएगा। जो क्वेश्चन आपकी थ्योरी में मान लो छूट भी गया तो हम लोग यहाँ तो ये एमसीक्यूज़ पढ़ ही रहे हैं। 3000 एमसीक्यूज़ में से यार आपके 25 क्वेश्चन आना है, यानी कि 25% सेक्शन ही तो आता है ग्राम विकास से, और उसी में आपकी यूपीजी के भी दी रहती है, ठीक है। जो आपके जैसे एक बार फिर से लेखपाल के सिलेबस के बारे में बात करें तो ज़्यादा आप सभी को पता होगा 4 आपके सब्जेक्ट रहते हैं, हिंदी रहता है, मैथ रहता है, जीके रहता है और आपका ग्राम विकास रहता है। तो ग्राम विकास में ही आपका यूपीजी के पूछ लिया जाता है, अलग से थोड़ी ना इस वाले सेक्शन में नहीं आता है यूपीजी के, ग्राम विकास के साथ ही आता है। इस जो ये जीके वाला सेक्शन था ना तीसरे नंबर पे, इसमें तो आपकी वर्ल्ड की जीके, भारत की पूरी जीके जो भी हो सकती है सारे एग्जाम में पूछी जाती है ना, जो वही जीके आपकी इसमें पूछी जाएगी। यूपी जीके वाला सेक्शन आपका ग्राम विकास के साथ ही हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। दाएं विचलन कोण से सीधे चढ़ा जा सकता है उपकरण को सेट करके, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा पिछले स्टेशन या शून्य पर। ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। ज़्यादातर सबका गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन अब आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें तो ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का वित्तीयन किया जा रहा है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कोष का वित्तीयन किया जा रहा है। तो उत्तर होगा दोस्तों नाबार्ड द्वारा, ठीक है। नाबार्ड ये एग्रीकल्चर के लिए बैंक रहती है, NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये एग्रीकल्चर वाला सेक्शन भी हम लोग पूरा कवर करेंगे दोस्तों यूपीजीके के अंतर्गत, ठीक है। फुल फॉर्म नाबार्ड का याद कर लीजिए, क्या है नाबार्ड का फुल फॉर्म, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। स्थापना कब हुई थी तो 12 जुलाई 1982 को हुई थी इसकी स्थापना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में कमज़ोर वर्गों विशेषकर महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की पहली कड़ी है तो आशा। ये आशा वर्कर्स होते हैं दोस्तों गांव में, जो महिलाएं वगैरह होती हैं, तो महिलाओं की स्वास्थ्य की देखरेख करने के लिए, ठीक है, सरकारी ही कर्मचारी होते हैं, आशाएं कहलाते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये जो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आशा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ये सरकारी ही कार्यकर्ता होती है, ठीक है। और बाकायदा इनको पेमेंट मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा, कम मिलता है लेकिन इनको मिलता है। अगम्य बिंदुओं में प्लेन टेबल पर प्लॉट करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों प्रतिच्छेदन किया जाता है अगम्य बिंदुओं में प्लेन टेबल पर प्लॉट करने के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लेवल यंत्र से स्टाफ पठनांक पढ़ना चाहिए ऊपर से नीचे तक, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा में निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग भू क्षेत्रफल की मापन हेतु किया जाता है। तो दोस्तों मुरब्बा, ठीक है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में किसका उपयोग किया जाता है, साथ ही साथ हरियाणा में मुरब्बा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यूपी में मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है, तो जो एकड़ हो गया, हेक्टेयर हो गया। हेक्टेयर दोस्तों इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। बीघा भी यूपी के किसी किसी क्षेत्र में पूछ लिया जाता है, लेकिन मेनली आपका एकड़, हेक्टेयर और बीघा, ठीक है, ये तीनों यूपी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। यही यूपी के एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की एक इकाई नहीं है। कौन सी नहीं है दोस्तों, तो करम, ठीक है, ये इकाई नहीं है भू क्षेत्रफल मापन की।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है? भैया 165 फीट होती है शाहजहानी जरीब की लंबाई। हम लोग अपनी पिछली क्लासेस में कवर कर चुके हैं, ये कर चुके हैं ना। शाहजहानी जरीब, गंतरी जरीब, क्या इसको कहा जाता है, इसके सर्वेक्षण को क्या कहा जाता है, सारा कुछ ठीक है। ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं भैया कि गंटरी जरीब की लंबाई कितनी होती है। कितनी होती है भैया लंबाई? तो गंटरी जरीब की लंबाई होती है 132 फीट। चलिए अगला क्वेश्चन, लंबाई मापने की परंपरागत इकाई है, क्या है? मील, फरलाग या फिर गज। ठीक है, ये अगर ऐसी लंबाई मापें तो मील, फरलाग या फिर गज। क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लोन स्कीम APL प्रारंभ की गई है। तो दोस्तों APL प्रारंभ की गई है कॉरपोरेशन बैंक द्वारा। ठीक है, किस बैंक द्वारा प्रारंभ की गई है? तो कॉरपोरेशन बैंक द्वारा प्रारंभ की गई है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, तो वास्तविक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच क्षैतिज कोण कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? क्षैतिज कोण वास्तविक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच, तो चुंबकीय मान कहलाता है ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब सुई उत्तर दिशा की ओर इंगित करें तो प्रिज्म के अंतर्गत पठन होना चाहिए, शून्य पठन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भैया हमारा, भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है। तो भारतीय ग्रामीण समाज को दोस्तों बांटा जा सकता है जनजातीय समाज और कृषक समाज के बीच में। ठीक है, भारत की दोस्तों इकोनॉमी ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड होती है। जैसे अभी लॉकडाउन में आप देख लें, पूरा एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड हो गए हैं हम लोग, निर्यात ज़्यादा करते नहीं हैं वैसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, तो विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने में सबसे कम त्रुटि होती है। तो इन बार फीता होता है ना जो, इससे अगर नापें विभिन्न परिस्थितियों में तो नाप में सबसे कम त्रुटि इससे ही होती है, इन बार फीता। चलिए तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 30 हमारे क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ कल हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारी केंद्र सरकार की योजनाएं, थ्योरी का कल क्लास रहेगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों। ठीक है, वीडियो कैसी लगी यदि ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बताएं। साथ ही साथ एक लाइक ज़रूर कर दें, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेट फील हो, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ UPGK के नोट्स कंप्लीट होंगे जैसे ही हम लोग थ्योरी की UPGK की टॉपिक बाय टॉपिक क्लास पूरी कवर करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ MCQ तो हम लोग पढ़ेंगे ही। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।